लोकसभा चुनाव की जंग को जीतने के लिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन को लेकर अभी भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आपसी सहमति के बाद 17 सीटें कांग्रेस को दे दी गई हैं। यूपी में दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर काम करने में जुट गई हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। सपा से गठबंधन के बाद 9 सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं। कांग्रेस की संसदीय बोर्ड से जल्द नामों का ऐलान होगा। यूपी की हॉट सीट वाराणसी से अजय राय, सहारनपुर से इमरान मसूद चुनावी मैदान में होंगे। अमरोहा से दानिश अली, सीतापुर से राकेश राठौर चुनावी मैदान में दमखम दिखाएंगे। वहीं बाराबंकी से तनुज पुनिया और झांसी से प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ सकते हैं। कानपुर से अजय कपूर, विकास अवस्थी के नाम पर मंथन किया जा रहा है। देखिए, लगभग कांग्रेस पार्टी के सभी नाम तय हैं। यकीनन मैं पहले से ही कह रहा था कि गठबंधन 100% होगा, मजबूत गठबंधन होगा। मैं पहले से ये भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के सामने हाफ हो जाएगी। जो उनके एजेंट दल हैं वो साफ हो जाएंगे, ये भी सच होगा। तो कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी सहित जो छोटे दलों के साथ गठबंधन है, ये मजबूती के साथ अधिकतम सीटें जीतेगा। ठीक उस तरह से जैसे 2009 में एक पार्टी को बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी और वो पार्टी साफ हो गई थी, कुछ दल हाफ हो गए थे, वही कंडीशन होने वाली। 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। तो अमेठी और रायबरेली सवाल अभी भी बना हुआ है, उस पर क्या मंथन चल रहा है? देखिए, अमेठी रायबरेली को लेकर कोई विचार, अमेठी के लोग राहुल गांधी जी के चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, मजबूती के साथ वहाँ खड़े हैं। जिस तरह से आपने देखा, अमेठी के लगभग 70-80 किलोमीटर के पैच में पूरा हुजूम था, जन समुदाय था, 2 दिन था, रैली में विशाल भीड़ आई। तो वो राहुल गांधी जी का परिवार है, लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी की लड़ाने की तैयारी रायबरेली में है। तो ऐसी दशा में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई किसी तरह का शंका नहीं है। राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़कर देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। ईडी और सीबीआई की कार्यवाही समाजवादी पार्टी के नेता हैं भीष्म तिवारी और विनय तिवारी, उनके यहाँ चल रही है। अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में पहुंचे। देखिए, जो मिशन विरोधियों को निपटाने वाला है उसके तहत कार्रवाई है। पहले दिल्ली की सरकार करती थी, अब कुछ राज्य के इशारे पर हो रहे होंगे। तो लोकतंत्र के लिए चीज़ें ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए विरोध के लिए किसी के यहाँ छापे डलाना, किसी को प्रताड़ित करना, जब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाए तो उसे माफ़ी देना। अभी देखिए ना, किन किन राज्यों में जिस आदर्श घोटाले को लेकर चर्चा करते थे, उनको वहाँ पर महाराष्ट्र में जाने के बाद माफ़ी मिल गई। उत्तर प्रदेश में जो लोग मोदी जी को, योगी जी गरियाते थे, उन्हें माफ़ी मिल गई। कई सारे ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने खूब धन लूटा है, विभिन्न पार्टियों में रहे, उनको जाते ही क्लीन चिट मिल गई। और जो साथ नहीं आ रहे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता नहीं ये चीज़ें ठीक हैं, आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि राजनीति एक खेल जैसी भावना होती है खिलाड़ियों में, जो उस पिच पर अच्छा खेलता है, बाद में मिलकर रहता है। तो राजनीति भी कल्याण के लिए होती है। सत्ता पक्ष अपने सरकारी तंत्र से कल्याण करे, विपक्ष अपनी आवाज़ को उठाए और अपनी आवाज़ के माध्यम से सरकार को जगाए और चिताए। तो ये जो सरकार को जगाता है, चिताता है, उस पर सरकार कार्रवाई करती है। तो आने वाला इतिहास इसे याद रखेगा और शायद इन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।